बेस पे सैदो शरीफ पे आपने हमारी थंबनेल में देख लिया होगा, कहूटा पे जहाँ जहाँ एयर बेस हमारी मौजूद है वहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से हमारी एयर पावर को मफलूज करने की ताज़ा तरीन सूरत अहवाल ये है। और इसमें फ़िलहाल हमारी तरफ से कुछ जुम्बिश हुई तो है लेकिन नज़र नहीं आई, कोई क्लेम ऐसा नहीं आया। और एक ख़बर ये भी है कि रावलपिंडी पे जो मिसाइल अटैक उन्होंने किया है दैट वाज ब्राह्मोस, ये उनका बड़ा लीथल वेपन है और उससे उन्होंने हमला किया है। इस वक्त जो वेपनरी है इसमें महसूस ये हो रहा है कि इंडिया ने इस दौरान बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी सिक्योरिटी पे। देखें ये जो जहाज़ है रफ़ाल कोई मामूली जहाज़ नहीं है। ये अलग बात कि वो बेचारा हुआ टके टोकरी है, लेकिन वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, उसको सिर्फ टक्करता F-16, 35 अमेरिकन जो अच्छे जहाज़, बाकी दुनिया में कोई और उस लेवल का नहीं है, बड़ी नफीस मशीन है। फिर जो उनका इंटरसेप्शन सिस्टम है ना, 10 मई 2025 हफ्ते की रात नाज़रीन कराम इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयर बेसेस, 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि अब जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और खुली जंग का ऑप्शन है, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान नूरहान एयरबेस, जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहां भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम लेकर बाहर निकले हैं, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। कोई तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर के आपने देखे इंटरेक्शन, पहले उसने
कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब अब ये ये तमाम कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो अब रिटेलिएट नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो वॉर थिएटर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। भारतीय अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक एक तरफ जो झड़पें थी उसमें उनके तैयारे मार गिराए गए, फिर ड्रोन्स आ रहे थे, और अब भारतीय अखबार, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। और कराची पोर्ट पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है। द टेलीग्राफ के मुताबिक ये कदम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर आजम मोदी ने अब अपनी बहरिया को एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के बाद अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है, जो पाकिस्तान की 60% तिजारत का मरकज है। पाकिस्तान की बहरिया का हेड ऑफिस भी कराची में है और दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी को यह कदम नई बुलंदियों तक ले गया है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने मजीद लिखा है कि भारतीय बहरिया का यह बेड़ा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं, पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। ये बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि जो बेड़ा मूव किया गया है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं और पाकिस्तान की सरहद से 300 से 400 मील के फासले पर अब ये बहरी बेड़ा मौजूद है। बेड़े के कुछ जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं। ये भी बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये रूस के ताउन से तैयार किया गया मिसाइल है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक। और उनका ये कहना है कि 3 गुना आवाज की रफ्तार से 500 मील दूर तक हदफ को निशाना ये सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। हम आपको खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि वाज़ेह नजर आ रहा है कि वजीर आजम मोदी, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। भारत की तरफ से इंतहाई कदम उठाया गया है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। डीजी आईएसपीआर ने इस हवाले से अब से कुछ मिनट पहले कंफर्मेशन दी है, लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने ये हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो है उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डीजी आईएसपीआर ने अब एक इंतहाई मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बस एक मैसेज दिया है कि नाउ वेट फॉर आवर टर्न। ये पहली मर्तबा है कि इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब खुली जंग, चाहे